नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। वार्षिक उत्सव में दिखा भारतीय संस्कृति का समावेश। प्रोविनेंस एकेडमी इंदौर ने 24 फरवरी 2023 को अपना वार्षिक समारोह रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित किया। यह वार्षिक उत्सव समावेश प्रसंग पर आधारित था। इस मौके पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि रोटरी इंटरनेशनल के जिला गवर्नर रोटेरियन ऋतु ग्रोवर के साथ विभिन्न अतिथि धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय मानव अधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद सेंसेई दीपक खरे, फुनाकोशी शोटोकॉन कराटे एकेडमी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एवं टेक्निकल डायरेक्टर इंदौर कराटे एसोसिएशन ने किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की, चरित्र विकास की और कड़ी मेहनत को प्राथमिकता देने की सलाह दी। समावेश थीम के माध्यम से विविधता में एकता के साथ भारतीय संस्कृति की अनूठी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया गया था। छात्रों ने लोक नृत्य की कई दिलचस्प प्रस्तुतियां दी। ये एनुअल फंक्शन जो है द प्रोविनेंस एकेडमी प्री स्कूल है हमारा निपानिया में, और ये स्कूल जो है 2015 में शुरू किया गया था और आज इसका जो है वार्षिक उत्सव है। इसमें हमने आज का जो प्रोग्राम था उसकी थीम हमने समावेश रखी है, जिसमें कि भारत की पूरी संस्कृति जो है उसको एक साथ लाके हमने पेरेंट्स के सामने बच्चों के द्वारा वो कार्यक्रम जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फोक डांसेस और परफॉर्मेंसेस को इंक्लूड किया। इसके अलावा हमारा स्कूल मानता है कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कराटे हम बच्चों को साल भर सिखाते हैं। हमारा एक परफॉर्मेंस कराटे के लिए भी रखा गया, जिससे ये जो लोगों में जागरूकता पहुंचानी थी कि बच्चों को फिजिकल फिटनेस पढ़ाई के साथ साथ उतनी ही बराबरी से रिक्वायर्ड है, इसलिए उनको वो दी जाए। इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार से 511 करोड़ रुपए की मदद मिली, जिसके चलते शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सांसद शंकर लालवानी ने इस विषय में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा था और भेंट भी की थी, जिसके बाद देश भर में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत करीब 1200 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाएं मंजूर हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 511 करोड़ रुपए इंदौर को मिले हैं। सांसद शंकर लालवानी ने अपने पत्र में लिखा था कि नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नदियों को भी स्वच्छ किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसमें केंद्र सरकार ने जो अभी हाल ही के कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें इंदौर को सबसे बड़ा राशि 511 करोड़ की दी है, और ये राशि से अब मुझे लगता है सरस्वती और कान्ह नदी साफ होगी और शिप्रा, उसके बाद शिप्रा भी साफ होगी उसके कारण। और इस प्रोजेक्ट को नगर निगम को दिया गया करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि 15 साल का मेंटेनेंस दिया गया है। हमने देखा कभी नदी साफ होती है तो साल 2 साल में फिर कभी खराब हो जाती है, तो इसमें केंद्र सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि 15 साल तक ये मेंटेनेंस रहे, उसकी राशि अलग से दी है। तो अब आने वाले समय में कान्ह और सरस्वती नदी साफ रहेगी। एंकर वॉइस नंबर 3। विजयनगर थाने में जब्त 2 दर्जन गाड़ियां हुई स्वाहा। इंदौर के विजयनगर थाने में रविवार सुबह आगजनी की घटना हो गई। आग यहां रखे जब्तशुदा वाहनों में लगी। सूचना के बाद यहां दमकल के साथ नगर निगम के टैंकर पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया। आग लगने की पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। टीआई रविंद्र सिंह गुर्जर के मुताबिक थाना परिसर की एक तरफ जब्त वाहनों को रखा जाता है, जहां रविवार सुबह बिजली के तार टूटकर गिरने से निकली चिंगारियों से वाहनों ने आग पकड़ ली। इस आग ने थोड़ी देर में बड़ा रूप ले लिया। इस दौरान स्टाफ थाने से बाहर आ गया। वहीं आसपास से पानी डालकर आग पर काबू करने की कोशिश भी की गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आतंकियों ने संजय शर्मा पर तब हमला किया जब वह पत्नी के साथ सुबह 10:30 बजे मार्केट जा रहे थे। संजय अचान के रहने वाले थे और बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे। ये कश्मीर घाटी में इस साल की पहली टारगेट किलिंग है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय खिलाड़ी इंदौर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। शनिवार दोपहर तक पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज शुभमन गिल इंदौर पहुंचे। शाम तक शेष खिलाड़ी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि रविवार दोपहर को टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन होना है। हैदराबाद में 22 साल के युवक ने अपने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि दोस्त युवक की प्रेमिका को मैसेज और कॉल करता था। हत्या के बाद युवक ने उसका दिल और प्राइवेट पार्ट निकाल दिया।
गर्दन और उंगलियां भी काट दी। फिर शुक्रवार को पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बयान के बाद मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, हम अपने त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाना है। इसके साथ ही पीएम ने लता मंगेशकर को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस पर मन की बात में हमने 3 कंपटीशन शुरू की थी। ये सभी देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़ी थी। उस समय लता दीदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों से इस कंपटीशन में जुड़ने की अपील की थी। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कंपटीशन से जुड़े विजेताओं के नाम भी घोषित किए।